हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एटा जिले के निवासी व भारतीय नौसेना में कार्यरत पुरुषोत्तम गांधी द्वारा दबंगों के कब्जे से अपनी जमीन मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने की खबर सी न्यूज चैनल पर प्रसारित होने के बाद इस मामले को गौरव सेनानी कल्याण संस्था ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में आज इको गार्डन में गौरव सेनानी कल्याण संस्था के जनरल सेक्रेटरी वीके वाजपेयी पीड़ित नौसेना के जवान से मिलने के लिए इको गार्डन अपने विधि सलाहकार के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित नौसेना के जवान से बात की और प्रकरण से संबंधित सारे कागजात को चेक किया। गौरव सेनानी कल्याण संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि संगठन पीड़ित जवान की मदद करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। इस मामले में संस्था की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखकर भेजा गया है और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। आइए देखते हैं इको गार्डन से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में नौसेना का एक जवान लगातार धरने पर बैठा हुआ है, इसकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। यह खबर सी न्यूज़ पर लगातार प्रसारित होने के बाद गौरव सेनानी कल्याण संस्थान ने इस बात को गंभीरता से लिया है और आज इनके जनरल सेक्रेटरी वीके वाजपेयी जी यहाँ आए हुए हैं, जो नौसेना के कर्मचारी पुरुषोत्तम गांधी से पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि वाजपेयी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और ये किस तरह इनकी मदद करेंगे। कल मैंने जब ये समाचार हमारे संज्ञान में आया कि नौसेना के कार्यरत नौसैनिक पुरुषोत्तम गांधी धरने पे बैठे हुए हैं इको गार्डन में, वजह कि उनकी अपनी संपत्ति पे दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इतने दिनों से एक लंबा अरसा निकल चुका है कोरोना पीरियड का, और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही प्रशासनिक स्तर से नहीं की जा रही है। काफ़ी दिनों तक ये एटा में भी बैठे रहे, वहाँ के डीएम ने आश्वासन भी दिया, तमाम से पेपर दौड़ते रहे, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। लखनऊ में आए, यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी इनके साथ में है। मैं हतप्रभ इस बात से हूँ कि पूरा प्रशासन क्या इतना पंगु हो चुका है कि सेवारत सैनिक को भी संरक्षण न दे सके। भूमाफिया इतना ज़बरदस्त और ताकतवर हो चुका है कि क्या उसी की ही चलेगी? क्या सैनिक का कोई मूल्य ही नहीं रहा है? बातें बड़ी बड़ी होती हैं, प्रशासन बड़ी दिलासाएं देता है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी और नेता लोग न मालूम कितनी सपने दिखाते हैं कि हम गांव तक रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, इतने लाखों रुपए दे देंगे, परंतु एक सेवारत सैनिक का जिसका ये संपत्ति का अपहरण किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही न करना, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार और सरकार के कर्मचारी ये बिल्कुल ही इस तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं। ये बड़े विडंबना का विषय है और मैं पुरुषोत्तम गांधी को इस बात की आश्वासन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो खादीधारी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी इनकी मदद करेंगे, क्योंकि इनके साथ खुलेआम नाजायज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आश्चर्यजनक बात यह है कि एटा से लेकर के लखनऊ तक के हर प्रशासनिक अधिकारी को ये चीज़ मालूम है और उसके बावजूद भी यथोचित कार्यवाही, कठोरतम कार्यवाही, सीधे निर्देश देने का किसी का भी साहस नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। क्या उच्च अधिकारी, एसडीएम, डीएम, एसएसपी, एसपी, एसओ क्या सीधे आदेश नहीं दे सकते कि जाओ और उस सैनिक की ज़मीन पे कब्जा दिलवाओ, क्योंकि उसकी संपत्ति है, उसके बाकायदे खसरा और खतौनी में है। ये कोई ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है, ये कोई इस तरह की ज़मीन नहीं जो कभी विवादित रही हो। प्रत्यक्ष हमने सारे इनके अभिलेखों को देखा है और उससे स्पष्ट है कि पुरुषोत्तम की ज़मीन है, और चूँकि उन दबंगों के सामने पड़ रही है तो सोचते हैं जहाँ तक मेरी नज़र जाए वहाँ तक मेरी ही ज़मीन नज़र आए।
इस तरह के जो ख्यालात भूमाफियाओं के हैं, क्यों उनको नहीं कुचल रही सरकार? क्यों उनके तमाम से बड़ी लंबी चौड़ी मशीनरी बैठी हुई लखनऊ से लेके एटा तक उस पर गौर ही नहीं कर रही है? मैं कहता हूँ कि इस पे पुनः सख्त आदेश दिए जाएं कि पुरुषोत्तम की ज़मीन खाली की जाए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि इस समय में मैं भी ज़रा सा काफ़ी इस बात को सुन करके विचलित हूँ। और मैं इतना कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि गौरव सेनानी कल्याण संस्थान ने आज इस मामले को जिस तरह गंभीरता से लिया है, निश्चित तौर पे अब कहा जा सकता है कि यह लड़ाई अब लंबी नहीं चलेगी। भारतीय नौसेना में कार्यरत पुरुषोत्तम गांधी जी की और निश्चित तौर पे संगठन के प्रयासों से इनकी ज़मीन पर जिन अवैध दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, ज़रूर प्रशासन पर दबाव बनेगा और इनकी ज़मीन मुक्त कराई जाएगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।